हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। तो ये अपनी आज कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, सेकंड क्लास है और इसमें देखते हैं, तो करते हैं फिर सॉल्व। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले ए, मैंने जो बताया क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे जो काम कर रहा है कौन है, उसके नीचे डेज लिख देते हैं, इसलिए आपको बार बार याद रहे। यहाँ पे डेज आते हैं जितने दिन में वो काम करता है। तो एक कार्य को 18 दिन में, मैंने 18 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, दोनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य दोनों कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखो इकट्ठा, ए और बी दोनों, ऐसा सोच लेना, प्लस नहीं लिखा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं इस कार्य को, ठीक। तो ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में कर दें? 8 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। करते हैं, जबकि बी और सी, यहाँ पे फिर उन्होंने कह दिया कि बी और सी साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पे 6 लिख दिया। सबसे पहले हमारे पास डेज आ गए, अब हमारा वही काम क्या जो पहले करते थे, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम क्यों? टोटल वर्क निकालने के लिए, ठीक है। कितना? 18, 8 और 6, कितने से? सबसे पहले 2 से, 2 में 18, 2 चौक 8, ये 3 तो इधर ये 3 दिए 9, ये 4 से जाएगा ना, ये 1। अब ये देख रहे 3 लिखो या आगे कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, बता देता हूँ, 1 और 1 और यहाँ भी 1। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई सभी का, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, 2 3 3 4, ठीक है ना, 2 3 6, 6 3 18, 18 चौक 72, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, ठीक है, या कितने कार्य है। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 72। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 72। अब हम वही काम करेंगे, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने क्या करेंगे? अगर ए कोई काम 18 दिन में कर सकता था, ए 72 काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में पता चलेगा कितना काम करता है ये, 18 चौक 72। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 72 में 18 का भाग दिया, कितना आया? 4, थोड़ा याद रहे, 18 चौक 72। तो यहाँ पे एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है, ठीक है। ऐसे ही ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करता है? यही इसकी एफिशिएंसी है, 8 ने 72। यहाँ भी हम दे देंगे 72 में किसका? 8 का, कितना आ गया? 9, ठीक। तो 9 ये कितना काम करेगा? 9। ऐसे ही हम इसका देखेंगे, ठीक है ना, किसमें? 72 में किसका? 6 का, कितना आ गया? 12। तो 12 हम यहाँ, ये इसका बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 12। अब हमने देख लिया कि ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता आ गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है? पूछा क्या है? ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा। अब वो कह रहा है अलग अलग के, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे ए तो सेपरेट लिखा है, ए का तो हमें पता है कि एक दिन में इतना काम करता है, लेकिन एक साथ करेंगे तो हमें सिंपल बी का भी पता होना चाहिए, सी का। अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बी और सी का इकट्ठा रखा है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी का इकट्ठा है, तो हमें पता है कि ए का हमारे पास है, तो हमें पता है कि ए अगर दोनों का 9 है और ए का कितना है? 4 है, तो बी का पता होगा ना तुम्हें कितना है? कितना बचा? 5 आ गया। बी का कितना आ गया? 5। तो ये काम बी का कितना आ गया? 5। ये ए का है। उम्मीद करते होंगे सभी समझ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब बी का आ गया तो हमें पता है, जब बी का हमारे पास आ गया यहाँ पे ये, तो बी का हमारे पास 5 है, तो ये बी का इधर से ये पता है, ये तो यहाँ से ये बी का
ये भी 5 हो गया, क्योंकि बी का ये पता ही है बी का। अब हम यहाँ से निकाल देंगे जो बचा वो कितना हो गया 7 कितना सी का। तो ये काम सी का हो गया एक दिन का। ये क्षमता यानी कि निकल के आ गई। जब हमारे हाथ में क्षमता आ गई तो किसी का भी पूछ सकते हैं, वो ए बी सी का इकट्ठा पूछें, एक का पूछें, दो किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करती है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें पता है क्षमता इनकी निकाल ली, तो इनकी एक लिख देते हैं, ठीक है। वनडे में ये कितना काम करेंगे, ये 4 काम करेगा, ठीक है ना। ए और बी यहाँ से सी भी निकाल सकते थे, ठीक है। बी कितना काम करता है 5 काम करता है, सी कितना काम करता है 7 काम करता है। टोटल काम कितना है 7 और 5 12, 12 और 4 16 काम करते हैं ये काम करते हैं। अब हमारे पास 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों एक साथ काम करते हैं, कितने दिन में करेंगे वही काम। जब हमारे पास ये एक दिन में 16 करते हैं तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, यहीं भी कर लेंगे वही सेम बात। 72 में 16 का भाग देंगे, अब करेंगे 8 ने 72, 8 दूनी 16 कितना आया 4.5 डेज, यानी 4.5 दिन। ये तुम्हारा आंसर हो गया, देख लेना, ठीक है ना। और हो सकता है इसको ऐसे भी रखा हो 4 दूनी 8 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं डेज, ठीक है। ऐसे भी आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड क्लास का, पहले के हिसाब से फर्स्ट में ऐसे नंबर डाल दिए, तो सेकेंड क्लास का दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे वही काम जो दिया है ए और बी का किसी काम को साथ में, तो सबसे पहले ए और बी साथ में दिए हैं, ए और बी साथ में कितने दिन में 30 दिन में। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपको बार बार याद रहने के लिए, ठीक है ना, कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में, बी और सी कितने दिन में उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए यहाँ पे लिख दिया, सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में। सबसे पहले डेज एफिशिएंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफिशिएंसी क्षमता कैसे पता चलेगा बताइए किसी को, कि 30 दिन में एलसीएम पहले ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, कितना 30 20 और 15। वैसे भी दोस्तों देख सकते हो उसे इनका अगला मल्टीपल कौन है जो सभी आ रहा है वो 60 है, क्योंकि 30 दूनी 60 20 30 60 15 चौक 60। तो वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे जब तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आने लगेंगे, अगला इसका नेक्स्ट क्या होगा डायरेक्ट लिखोगे। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी एलसीएम लेंगे कितने से 5 से काटो 5 6 30 5 चौक 20 5 3 15, ठीक है। अब हम ये 3 इसी में 3 से 3 दूनी 6 4 यहाँ कितना 3, फिर से वही बात 6 4 और सॉरी 3 गलती, ये 4 ही है बड़ा, इसमें इसी में फंस रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। चलो इसको कर दो 2 एक यहाँ से एक, ये खामा खा का इतना मैं कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम देखेंगे इसको करेंगे 5 3 × 2 × 2 5 3 15 15 30 30 2 60 आ गया ना 60। तो ये 60 हमारा ये 60 क्या हो गया टोटल वर्क क्या है। धीरे धीरे ये कुछ भी नहीं लिखोगे, ये डायरेक्ट करोगे, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेज वगैरह ये तो मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम डायरेक्ट बस याद रखोगे यहाँ टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है हमारा 60 धीरे धीरे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे ए और बी क्या है, ए और बी 30 दिनों में, ये कहा है कि तीनों एक साथ, लेकिन अभी हमारे पास ये डबल रखे हैं, सिंगल का निकालना। तो पहले क्या करें वही एफिशिएंसी ए और बी की, वहीं से सारा किस्सा वहीं से आगे बढ़ेगा। 30 दूनी 60, पहले हम इसमें डिवाइड देंगे, यहाँ पर रखेंगे 30 दूनी 60 में डायरेक्ट लिखते हैं डिवाइड 30 दूनी 60 यहाँ से निकालेंगे, इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आएगा, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पता चलेगा किसी को कैसे आए, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ 60 का डिवाइड दिया, यहाँ पे 60 में 30 का डिवाइड दिया तो 2, ये एफिशिएंसी यहाँ पे 2 वर्क आ गया। एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं 2, ऐसे ही बी और सी 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे डिवाइड से पता चल जाएगा, 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 3। ऐसे ही सी और ए टोटल वर्क कितना है 60 है, 15 दिन में 60 काम करती है, तो एक दिन में कितना डिवाइड दे के देख लेंगे हम, ऐसे ही तो निकालते 15 चौक 60, यहाँ पे आ गया 60।
अब हमें पता है कि हमारे पास ए बी बी सी सी ए सभी का 2-2 का पता है। कहीं ना कहीं एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी, मतलब 2-2 बार एक संग ए और बी के 2 दिन के वर्क रखे हैं। एक तो यहाँ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अगर ऐड करेंगे तो इनकी साथ साथ में 2 के पेयर बन रहे हैं। मतलब ये 6 लोगों का वर्क है। ए यहाँ भी है, यहाँ भी, बी यहाँ भी है, यहाँ भी, सी यहाँ भी, कुल मिला के ये 2-2 दिन के हैं इनके, ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन के आ रहे हैं। तो हम इनकी एफिशिएंसी, ये 6 लोगों की एफिशिएंसी है अभी, लेकिन एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है, हर एक व्यक्ति 3 व्यक्ति, तीनों व्यक्ति डबल रिपीट हो रहे हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये 6 व्यक्तियों का इतना एक एक दिन का काम रखा है। तो वही व्यक्ति एक व्यक्ति, तो हम सभी को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि 6 व्यक्तियों का काम कितना है, 6 व्यक्तियों का काम कितना है, 2ABC हम यहाँ कह सकते हैं। तो 2ABC यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ए बी ऐसे ही, A + B ऐसे ही, प्लस B + C, बताने के लिए बता रहा हूँ वैसे तो, C + A, इनका टोटल, इन सभी का वर्क है 2 3 4, कितना 4 3 7 2 9। ये हम यहाँ से ऐड करेंगे कितना, 2A + 2B + 2C बराबर कितना, 9। 2 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 2 A + B + C। कहने का मतलब ये है हमारा कि A + B + C, इनका जो वर्क है वो आ गया इतना, 9/2, इतना आ गया इनका। कहने का मतलब ये है कि A + B + C की जो क्षमता है, एक दिन में जो काम करेंगे वो करेंगे 9/2, यानी 4.5 काम करेंगे। तो एक दिन में यहीं से ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ABC का एक दिन की क्षमता, ABC की एक दिन की क्षमता 4.5 दिन है, 9/2 है। तो हमें यही तो निकालना है, एक दिन की इनकी क्षमता पता चल गई, एक दिन में इतने काम करते हैं ये लोग। तो हमारे पास 60 काम है, तो 60 काम को ये कितने दिन में करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। 60 में डिवाइड दे दिया कितना, 9/2। दूसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, पता ही है, तीसरी संख्या ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी, हम आगे हम यहाँ से बता देते हैं, यहाँ ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, 60/2/9। फिर हम काट देंगे इसको, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, ये काट दिया हमने। ये किधर कितना आ गया, 40, ये कितना आ गया, 3। चाहो तो आंसर ये इतने डेज ये भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं है तो इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सरल कर सकते हो। कितना, 13 आ जाएगा, डिवाइड हो 13 थी 39/1 बचेगा, 3 इधर डेज आ जाए। इसी को भी तुम अपना यहाँ भी सिंप्लीफाई और करके, और मतलब ये या ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये आंसर है, या ये आंसर आपको रखा मिलेगा। ओके, अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ये नंबरिंग गलत हुई, कोई नहीं, क्वेश्चन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं हो, इस पर नंबर पे मत जाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे इसमें, वही मोहन एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितने प्रतिशत भाव को पूर्ण कर लेगा। वही बात सबसे पहले वही करना है, क्या करना है, मोहन, यहाँ पे मोहन लिख देना है जितना भी। मोहन एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15। यहीं से सारी कहानी चलेगी। यहाँ पे हम डेज लिख देते हैं, मोहन के नीचे क्या लिखते हैं, डेज, फिर उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी में हम क्या लिखेंगे, वो आगे से निकाल देंगे, ठीक है। मोहन एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितनी प्रतिशत भाग को पूर्ण कर लेगा। आगे बस उसका किसी का दिया नहीं है, 6 दिया है, आगे इसी का दिया है, तो हमारे पास एक है, हम एक का LCM निकालेंगे। तो एक का LCM लघुत्तम समापवर्तक 15 का लघुत्तम क्या लेगा, वही रहेगा। तो हमारे पास LCM क्या है, वही। तो टोटल वर्क हम क्या करेंगे, टोटल वर्क की भी एक ही संख्या में, एक संख्या का LCM वही रहेगा। तो टोटल वर्क भी हमारा क्या है, 15, ठीक है ना। तो टोटल वर्क 15। अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 15 है, 15 डेज में 15 वर्क करता है, ठीक है ना, 15 वर्क करता है। तो अब एक दिन में कितना कार्य करेगा, कितने काम करेगा, तो 15 दिन में इतने कार्य करता है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना करता होगा, एक कार्य, डिवाइड देंगे यहाँ पे 15/15, एक आ गया, ठीक है ना।
एक हमने इधर रख दिया, ठीक है। ये एक दिन में एक काम करता है। अब वो क्या कह रहा है, ये दुआ 6 दिन कार्य करे, ठीक है। 6 दिन कार्य करेगा, क्या होगा, 6 दिन कार्य करेगा ये, तो 1 × 6 इतना काम हो जाएगा। 6 दिन कार्य करेगा तो कितना प्रतिशत भाव को पूर्ण कर पाएगा, 6 हो गया। लेकिन ये 6 काम करेगा, इतना वर्क कर पाएगा ये कंप्लीट, कितना, इतना वर्क, इतना ये वर्क हो जाएगा इसका 6 दिन में, ठीक है। ये वर्क हो जाएगा 6 दिन में। अब हम क्या करेंगे, 6 दिन में वर्क हो जाएगा। अब हमें प्रतिशत पे निकालना है। उसने कहा है कि कितने प्रतिशत, तो इस वर्क को हम यहाँ पर रख देंगे। प्रतिशत क्या से निकालेंगे, टोटल जो होता है वो नीचे और जो अपन पूछा गया है वो ऊपर। ऐसे तो निकालते हैं जैसे अपन परसेंटेज में वो अपन निकालते थे अपने, जैसे मार्क्स आते थे टोटल, यहाँ पे जो अपन ने ऑप्टेन प्राप्त किए हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही निकालते परसेंट। ऐसे ही सेम बात, तो यहाँ से काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 30 पे 15, 5 दूनी 10, अब कितना 20 दूनी 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 40। तो 40% पार्ट ही काम करेगा, कितना करेगा 40%। आंसर क्या आ गया अपना 40% भाग ही को पूर्ण कर पाएगा ये 6 दिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पी क्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर पर मन जाना ये, ठीक है ना, वो क्योंकि थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई। तो पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 24, 5, 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं। सबसे पहले वही जो सबसे पहले करना था, क्या करना था, पी क्यू अलग अलग है ना, सेपरेट, ठीक है, ऐसे ऐसे इनके काम लिखना है क्रमशः। अब देखते हैं यहाँ पे कितना 24 सीक्वेंस वाइज, ठीक है, क्रमशः सीक्वेंस वाइज कंजिक्यूटिव, ठीक है। 24, 5, 12 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना 12 लिख दिया ना। ये डेज आ गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कहीं भूल ना जाए बच्चे, ठीक है। तो ये डेज लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, ठीक है ना, देख लेना। ये क्षमता लिखते हैं, उसकी दक्षता भी बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटी, दक्षता या क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम। वही पहले के साथ सबसे पहले एफिशिएंसी पे जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना यहाँ पे, अब समझने वाले तो वैसे समझ गए होंगे कितना आना है इसका, 120 आएगा, क्योंकि 120 ही इनका अगला मल्टीपल है जो कि सभी का आएगा। लेकिन ये तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी दोस्तों हर एक का जो भी है याद रहे, कुछ ही क्वेश्चन है ऐसे जिनका ट्रिक भी मिलेगी, लेकिन अभी ट्रिक कुछ भी नहीं है। अभी डायरेक्ट जो सिंपल ही है ये, जिनकी ट्रिक होगी वो बता दी जाएगी। लेकिन नेक्स्ट थोड़ा लेवल जब आपका बढ़ेगा, जब अभी बेसिक चल रहे हैं बिल्कुल, जैसे ही अपन ऐसे मान के चल रहे हैं बिल्कुल जीरो से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका अपन एलसीएम लेंगे ना, 6 से काट दो, 5 तो है ही, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 5 और 6 दूनी 12। अब ये इसी में फंस रहा है तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये इसमें आ रहा है, जब 2 से बार काटेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 4 और 5 और यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, 4 × 5 ये भी ले सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे देखना, ठीक है। 6 चौक 24, 24 पहिया 120, ये आ गया ना वही। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये टोटल, बाद में हम नहीं लिखेंगे, अभी फ़िलहाल में लिख रहे हैं यहाँ पे। टोटल वर्क कितना आ गया 120। अब 120 आ गया, 120 का वही हम फिर से काम एफिशिएंसी निकालनी क्या है कि पी 120 काम 24 दिन में करता है। पी 120 काम 24 दिन में करता है, तो हमें पता है पी की एफिशिएंसी क्षमता कैसे निकालेंगे, एक दिन से पता चलेगा। 24 में हम इसमें डिवाइड दे देंगे, 24 पहिया 120। चाहो तो एक बार के लिए लिख लें, नहीं तो आप उम्मीद करते हैं जानते हैं। 24 पहिया 120 लिख लेते हैं, यहाँ पे याद रहे इसलिए थोड़ा। 24 पहिया 120, 5 आ गया, वो हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे। अब हम 120 में फिर से हम देंगे किसका, 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ गया 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर से हम देंगे किस में, 120 में, किसका 12 का, कितना आ जाएगा 10। ये 10 हम कहाँ रख देंगे, यहाँ, ये रख देंगे हम यहाँ, ठीक है ना।
अब यानी कि एफिशिएंसी क्षमता आ गई। हम क्या कह रहे हैं अभी, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें पता है PQR की क्षमता आ गई, एक दिन में इतना काम करते हैं, टोटल हमारे पास इतने काम रखे हैं, तो हम 5, 24 इन सभी को जोड़ लें एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे वन डे में, लिख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते हो, यही शॉर्ट होता है, इतना हम बचा देंगे, ये सब बचा देंगे, शॉर्ट हो गया दोस्तों। लेकिन फिर तुम्हारे लिए हम इसको इसीलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी अपना बेसिक है, इसलिए बेसिक, इसीलिए हमें इतना डिटेल में और भी इसमें ये LCM वगैरह, वरना तुम अब यही नेक्स्ट जो जैसे शॉर्ट में बताएं, बस ये नॉर्मली ये लिखेंगे, ये इतना कर रहे हैं, इतना यहाँ से डायरेक्ट हमें पता है अगला मल्टीप्लाई इनका ये होगा, तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। बस ये 2-3 कैलकुलेट, हमें ना ये लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सीख ही जाएँ करेंगे और सीधा डायरेक्ट इसमें करके बस 2-3 स्टेप अपन लिखेंगे और बस। लेकिन यही है बेसिक, इसीलिए अपन बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं क्योंकि समझ में आए। तो 5 + 24 + 10 कितना आया, 29 + 10 39, ठीक है। 5 29 + 10 39 39। अब ये आ गया वन डेज में कितना, 39 वर्क, 39 काम कर रहे हैं एक दिन में तीनों मिलके। तो हमें पता है अब एक साथ ये तीनों 39 काम कर रहे हैं, टोटल काम हमारे कितने 120। तो हमें पता है कि कितने दिन लेंगे यहाँ से पता चल जाएगा। तो 120 में हम 39 का डिवाइड देते हैं, कितने बार जाएगा देखते हैं, 3 से, ठीक है। तो चौक 12, 3 1 3 3 3, यानी कितना आ गया 40/13। चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, नहीं तो आगे और एक्सप्लेन करते हैं। इसको कैसे करोगे, 13 3 39/1, यहाँ पे 13, इतने डेज, क्योंकि वो वर्क है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले कहानी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, क्या जो नाम डाला है वो ए के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वही डेज, अब हमें इसमें निकालने की थोड़ा अलग अलग तरीके से निकालेंगे। यहीं पे डेज हम लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है ना। बस निकालेंगे कैसे वो अपन देख लेंगे थोड़ा इसका अलग तरीके से। ए किसी कार्य का 1/2 भाग, अब देखते चलना, ए किसी कार्य का 1/2 भाग, तो 1/2 भाग अगर हम यहाँ से देख लें, अगर 1/2 भाग किसी कार्य का 1/2 भाग मतलब आधा काम वो कितने दिन में 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग, तो हम यहाँ से सीधा ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2। वैसे भी अपन सोच सकते हैं, वैसे भी तो पता है ना, अगर आधा भाग 1/2 मतलब आधा, अगर किसी कार्य का आधा भाग वो 5 दिन में, पूरा हमें निकालना है, पूरा कितने में करेगा 10 दिन में, नॉर्मल सी बात है, वैसे भी समझ रहे हैं। तो ये इसमें यहाँ से 10 आ गया। ऐसे ही बी करेगा, तो यहाँ बी भी लिख लेंगे हम। अब बी का भी निकाल लेंगे। अब बी का कैसे कह रहा है वो कि 3/5 भाग कितने दिन में करता है 9 दिन में, तो हम इसको 1 निकालना है, हमें पे यहाँ 1 भाग निकालना है, यहाँ से काट देंगे 3, तो यहाँ से हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 5 बराबर कितना 15। तो हमें पता है कि एक दिन में यहाँ से काट दिया 3 से, ये 9 कट गया, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तब हमें 1 निकालना है यहाँ पे। तो एक काम ये कितने दिन में करेगा 15 दिन, एक काम यहाँ कितना 10 दिन में, तो ये कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ऐसे ही अगला वाला देखेंगे, क्या है सी भी देखेंगे। तो सी का क्या कर रहा है, क्या कह रहा है वो कि 2/3 भाग 8 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 1 निकालना है हमें। तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत तुम्हारे सीखने की, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई 3 और ये 2, जैसे ऊपर अगर ना समझ में आया हो तो 4 × 12, तो एक काम कितने दिन में हुआ 12 दिन में, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हुआ 12, वो भी ऐसे ही जैसे हम डायरेक्ट कर दिया है, देख लेना। तो अब क्वेश्चन वहीं से हो गया ना, क्वेश्चन वहीं से आ गया ना, पीछे से जो क्वेश्चन बनता था अपना वो टोटल, तो फिर से वही LCM ले लेंगे अपन इधर। LCM कितना 10 15 और 12। समझने वाले समझ गए होंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, 60 है इसका LCM, क्योंकि अगला नेक्स्ट स्टेप मल्टीपल इनका जो 10 15 और 12 है ना, जो इसका नेक्स्ट मल्टीपल तुम्हें बताइए क्या होगा 60, तो वो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस से होगा, सब जगह अपन बहुत सारे
क्वेश्चन करेंगे जब, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लें, तो यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 2 से कर दो 5 और यहाँ से 15 नहीं कटेगा ना, और ये 6 डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ से हम फिर से करेंगे किससे, 3 से, ये 5 आ जाएगा, ये 15 5 आ जाएगा, 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा 12, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिर से ये आ गया, अभी यहाँ से हम डायरेक्ट अपन लिख देंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल नंबर आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 2, तो बस यहीं से अपना 2 3 6 पहिया 30 पहिया 120, 30 पहिया 120, 120 दूनी 240, हमारा कितना आ गया, गलत। तो दोस्तों यहाँ से गलत हो गया, अपन ये मल्टीप्लाई गलत कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 3 6 पहिया 30 पहिया 150, ठीक है, 150 दूनी 300, ठीक है ना, 150 दूनी 300 बराबर 4 अरे कैसे गलत कैसे हो रहा है, यहाँ से कुछ गलत हो रहा है। यहाँ से अपन चेक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट ले लेते हैं, LCM नेक्स्ट लेते हैं, कितना 10 15 और 12, यहाँ से अपन देख लेते हैं, 2 से, यहाँ से 5, यहाँ से 15, यहाँ से 6, क्या गलत आया, 15 इसी में आ जाएगा, 6 नेक्स्ट है, 3 से यहाँ 5, यहाँ पे 15, यहाँ 3 दूनी 6, वो ये, अच्छा ये डबल बार 5 कर लिया यार, ये गलती से ये डबल बार कर दिया है, ठीक है, 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से, ठीक है, 1 और यहाँ ये डबल बार कर दिया, इसलिए ये गलती आ गई, ठीक है, मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ से अपन कर देंगे कितना, 2 3 इंटू 5 इंटू 2 बराबर कितना, 2 3 6 पहिया 30 दूनी 60, अब आंसर आ जाए ना 60। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क, कितना आ गया टोटल वर्क 60। अब आ गया एफिशिएंसी निकालेंगे, दक्षिण 60 6, जल्दी जल्दी कर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, 15 चौक 60, 12 पहिया 60, ये 60 है, ठीक है ना। इसमें डिवाइड दिया, इनका यहाँ पे आ गई एफिशिएंसी। अब इन्हें बताया कि 60 वर्क, अब क्या कह रहे हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर। अब देखो 6 एक दिन में इतना करता है, साथ में अलग अलग एक दिन में इतना काम करते हैं। हम एक साथ कराना चाहें तो एक साथ कितना काम होगा हमारा, 6 + 4 + 5 बराबर कितना होगा, एक दिन में 6 4 10 5 15 वर्क होगा। लेकिन हमारा काम कितना है टोटल, एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। तो हमें पता है काम हमारा कितना है 60 है, तो 60 में अगर हम 15 का भाग दे देंगे तो 15 चौक 60, आंसर इतने डेज आ गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कोई नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, लेकिन अपन को तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जो भी गलतियाँ हैं धीरे धीरे वो सुधार दी जाएंगी, और ऐसे ही बढ़िया बेसिक अच्छे तरीके से अपना आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी। और ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करें, उम्मीद करते हैं यार स्टार्टिंग है तो चैनल की शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोलें भाई सब्सक्राइब करें, यही हमारी हेल्प है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।